वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लर्निंग स्विफ्ट विद कोडकैट 15। दिस इज योर होस्ट रवि। आज के सेशन में हम कोर डेटा के हैवीवेट माइग्रेशन टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोर डेटा का लाइट वेट माइग्रेशन ये वीडियो पहले देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने माइग्रेशन क्या होता है और वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इसीलिए आपका ये वीडियो देखना ज़रूरी है। वरना हो सकता है कि कुछ स्टेप्स या टर्म्स आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अपर राइट हैंड साइड में जो आइकन आया है आप उसे भी क्लिक कर सकते हो। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन विथ हैवीवेट माइग्रेशंस। हैवीवेट माइग्रेशंस को मैनुअल माइग्रेशंस भी कहा जाता है। इसे मैनुअल माइग्रेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाइटवेट माइग्रेशन की तरह यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता। हैवीवेट माइग्रेशन में आपको एक मैपिंग करनी पड़ती है और उस मैपिंग को कहते हैं एट्रीब्यूट मैपिंग और एट्रीब्यूट लेवल मैपिंग। ये जितना सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है वैसे उतना है नहीं, इट्स जस्ट अ फैंसी टर्म। डेमो के वक्त हम इस एट्रीब्यूट मैपिंग को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। कोर डेटा में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम सिर्फ लाइटवेट माइग्रेशन का ही यूज करेंगे, लेकिन ऐसे भी यूज केसेस हैं जहां लाइटवेट माइग्रेशन से काम नहीं चलेगा, वहां हमें हैवीवेट माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। आज के सेशन में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हैवीवेट माइग्रेशन होता क्या है और उन्हें कौन से सिनारियोस में यूज करना चाहिए। आज के सेशन में 2 डेमोस होंगे और दोनों डेमोस में हम 2 अलग सिनारियोस को कवर करेंगे। माइग्रेशंस के लिए आप टेस्ट केसेस भी लिख सकते हो, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप माइग्रेशंस परफॉर्म कर रहे हो, अब चाहे वो फायरबेस में हो, रेल्म या सीक्वलाइट में, तो उनके लिए आपको टेस्ट केसेस लिखना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि माइग्रेशन के बाद जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सेम चेंजेस आपको टेस्ट केसेस में दिखे। टेस्टिंग के प्रोसेस को हम किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हैवीवेट माइग्रेशन के यूज केसेस को समझते हैं। एप्पल के डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जब आप लाइटवेट माइग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते तब आपको हैवीवेट माइग्रेशन परफॉर्म करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन लगा, क्योंकि हैवीवेट माइग्रेशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं और कुछ अनस्पोकन रूल्स हैं। तो एक सही डॉक्यूमेंटेशन न होने की वजह से डेवलपर्स को हैवीवेट माइग्रेशन करने में इश्यूज आ सकते हैं, एंड आई रियली होप कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इट इम्प्रूव्स इन द कमिंग डेज। थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि हम हमेशा लाइटवेट माइग्रेशन ही परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू हैवीवेट माइग्रेशन, एंड द रीजन फॉर दैट इज हैवीवेट माइग्रेशन के सिनारियोज जो हैं वो काफी लिमिटेड हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिनारियोज वेयर यूल यूज हैवीवेट माइग्रेशंस। पहला सिनारियो है डिजाइन इश्यूज फॉर द डेटाबेस। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज कि किसी टेबल का सही से नॉर्मलाइज न होना। अब यहाँ पे शायद कुछ डेवलपर्स को ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके 3 लेवल्स होते हैं। मैं नॉर्मलाइजेशन को अभी कवर करना नहीं चाहता, वरना हम मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। एक अच्छे डेटाबेस डिजाइन के लिए नॉर्मलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है, और आज का जो हमारा सेकंड डेमो है वो नॉर्मलाइजेशन पे ही है। सो उस वक्त हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन पे मैं एक सेशन रख सकता हूँ इन iOS कैफे, वहां पे आप आपके डाउट्स मुझसे लाइव पूछ सकते हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ लाइव सेशन ऑन नॉर्मलाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिनारियो। कई बार आपने डेटाबेस में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स देखे होंगे जिनका डेटा टाइप सही से सेट नहीं होगा। जैसे इस स्क्रीनशॉट में जो इज एक्टिव है वो एक ऐसा कॉलम है जहां पे अक्सर हम बूलियन रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। लेकिन इस एट्रीब्यूट का जो डेटा टाइप है वो बूलियन न होके स्ट्रिंग है। तो अब मैं इस कॉलम में ट्रू और फॉल्स स्ट्रिंग के अलावा मैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू सेव कर सकता हूं, जैसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कोडकैट 15 चैनल। और आज भी काफी डेवलपर्स प्रॉपर्टीज को सही डेटा टाइप न देकर स्ट्रिंग डेटा टाइप ही प्रेफर करते हैं। एट्रीब्यूट्स को सही डेटा टाइप न असाइन करने के बहुत सारे इश्यूज हैं, और उन इश्यूज को हमने इस वीडियो में एक्सप्लोर किया है। सो इफ यू हैव नॉट सीन दिस वीडियो, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू डू। हैवीवेट माइग्रेशन का एक और सिनेरियो है जो काफी रेयर है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मेजर चेंजेस टू द एप्लीकेशन विच इम्पैक्ट द डेटाबेस डिजाइन। अब बने बनाए एप्लीकेशन में मेजर चेंजेस कभी नहीं होते, लेकिन अगर मेजर चेंजेस आते हैं, जैसे क्लाइंट ने किसी कॉम्पिटिटर का ऐप देख लिया और कहा कि अब मुझे पूरा एप्लीकेशन रिवैम्प करना है, तो हो सकता है कि उन चेंजेस का इम्पैक्ट आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस डिजाइन पे हो। तो उस केस में भी आपको हैवीवेट माइग्रेशंस का यूज करना पड़ सकता है। तो ये हैं वो 3 यूज केसेस जिसकी वजह से हमें हैवीवेट माइग्रेशंस की जरूरत पड़ सकती है। अब इन यूज केसेस के अलावा अगर ऐसा कोई यूज केस है जिसकी वजह से आपने हैवीवेट माइग्रेशंस को अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। आज के सेशन में हम 2 डेमोस के जरिए हैवीवेट माइग्रेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। सो जो सबसे पहला डेमो है उसका सिनारियो समझ लेते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट एंटिटी है और उस प्रोडक्ट एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं।
अब इस प्रोडक्ट एंटिटी में एक प्रॉब्लम है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। इन तीनों का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ बैड डिजाइन। अब इन एट्रीब्यूट्स को सही डेटा टाइप देने के लिए हमें हैवीवेट माइग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि कुछ डेवलपर्स को यह सवाल आए कि यहाँ पे हम लाइटवेट माइग्रेशन क्यों नहीं यूज कर सकते। लाइटवेट माइग्रेशन में हम एट्रीब्यूट्स को ऐड, रीनेम या डिलीट कर सकते हैं, और इस केस में हमें एट्रीब्यूट का डेटा टाइप चेंज करना है, जो लाइटवेट माइग्रेशन कवर नहीं करता। अब इस डेटाबेस डिजाइन को ठीक करने के लिए लेट्स स्विच टू एक्सकोड एंड स्टार्ट विद हैवीवेट माइग्रेशन डेमो नंबर 1। सो लेट्स हैव अ क्विक कोड वॉक थ्रू। हमारे सामने प्रोडक्ट एंटिटी है, और जो प्रोडक्ट एंटिटी है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, और जो प्राइस है दे आर ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। इनसाइड द रिसोर्स फोल्डर वी हैव प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और जो प्रोडक्ट रिपोजिटरी है इट हैज़ 2 फंक्शंस, फेच प्रोडक्ट एंड पॉपुलेट टेस्ट रिकॉर्ड्स फॉर डेमो। जो पॉपुलेट टेस्ट रिकॉर्ड फॉर डेमो है, इस फंक्शन में हमने कुछ वैल्यूज़ हार्ड कोड की हैं, एंड देन वी आर सेविंग दैट वैल्यू इनसाइड कोर डेटा। इनसाइड द व्यू मॉडल हम इस प्रोडक्ट रिपोजिटरी का यूज़ कर रहे हैं टू फेच द प्रोडक्ट्स एंड टू पॉपुलेट द टेस्ट रिकॉर्ड्स फॉर डेमो। इनसाइड द व्यू कंट्रोलर हम प्रोडक्ट व्यू मॉडल का यूज़ कर रहे हैं टू पॉपुलेट द टेस्ट रिकॉर्ड्स फॉर डेमो। ये एक स्ट्रिंग एक्सटेंशन है जो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का पाथ प्रिंट करेगा कंसोल पे, एंड देन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट व्यू मॉडल वी आर फेचिंग द प्रोडक्ट्स, और उन सारे प्रोडक्ट्स को मैं डंप कर रहा हूँ इनसाइड द कंसोल। अभी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, और यहाँ पे कंसोल पे आप देख सकते हो कि जो डेटा हम सेव करना चाह रहे थे हमारे डेटाबेस में वो सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं, और ये जो पाथ यहाँ पे प्रिंट हुआ है इस पाथ पे हमें हमारा डेटाबेस मिलेगा। सो लेट मी कॉपी दिस। फाइंडर के मेन्यू पे सेलेक्ट दिस गो एंड देन गो टू फोल्डर। जो पाथ आपने कॉपी किया था कंसोल से उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, एंड देन प्रेस एंटर। लाइब्रेरी, एप्लीकेशन सपोर्ट, myapp.sqlite। इस फाइल को ओपन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ DB ब्राउज़र फॉर SQLite, और यहाँ पे आप हमारा टेबल देख सकते हैं, प्रोडक्ट एंटिटी, इनसाइड ब्राउज डेटा। यहाँ पे हमें हमारा एप्लीकेशन का डेटा मिल जाएगा। डेटाबेस स्ट्रक्चर में अगर आप इस टेबल को एक्सपांड करोगे तो यू विल सी द एट्रीब्यूट्स, और इन एट्रीब्यूट्स के साथ साथ उनका डेटा टाइप भी आपको दिखेगा। तो जो एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट और प्राइस, इनका जो डेटा टाइप है इट इज़ वारकार, विच मीन्स स्ट्रिंग इन डेटाबेस। तो अभी हमें क्या करना है कि जो एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट और प्राइस है इसका हमें डेटा टाइप चेंज करना है फ्रॉम वारकार टू डेसिमल एंड डेट। एंड फॉर दैट लेट्स गो बैक टू एक्सकोड, स्टॉप द ऐप। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हैवीवेट माइग्रेशन एक 3 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बेसिक माइग्रेशन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे जो हमने लाइटवेट माइग्रेशन में देखा था। नाउ प्लीज नोट कि माइग्रेशन हम सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस के लिए करते हैं जो ऑलरेडी ऐप स्टोर पे हैं, और उन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में अगर आप डेटाबेस पर्सपेक्टिव से कोई डिज़ाइन इश्यूज को नोटिस करते हो तो एप्लीकेशन के नेक्स्ट रिलीज में आप उन डिज़ाइन इश्यूज को माइग्रेशंस के थ्रू एड्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है और एक्टिव डेवलपमेंट में है तो आपको माइग्रेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। माइग्रेशन का सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें एक मॉडल वर्जन ऐड करना पड़ेगा। सो फ्रॉम एडिटर सेलेक्ट ऐड मॉडल वर्जन। इसे मैं नाम दूंगा MyApp v2, दैट इज वर्जन 2। फिनिश। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपको कोई चेंजेस तो दिखे नहीं, बट चेंजेस हुए हैं। सो इफ यू एक्सपैंड दिस XC डेटा मॉडल तो नाउ यू विल सी वी हैव MyApp एंड देन दिस इज MyApp v2। सो मेक श्योर यू हैव सेलेक्टेड MyApp v2, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारे पास सेम एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वर्जन 2 में हमें इन एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप चेंज करना है। सो एक्सपायरी डेट विल चेंज फ्रॉम स्ट्रिंग टू डेट, सेम विथ मैन्युफैक्चर डेट। प्राइस जो है उसे हम चेंज करेंगे फ्रॉम स्ट्रिंग टू डेसिमल। सो अभी हमने हमारे एट्रीब्यूट्स को सही डेटा टाइप असाइन कर दिया है। देयर इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू डू। सो इनसाइड शो इंस्पेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मॉडल वर्जन है इट इज़ सेलेक्टेड टू MyApp, और जो MyApp है वो लेटेस्ट मॉडल वर्जन नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी हमने MyApp v2 बनाया विच इज़ गोइंग टू बी द लेटेस्ट मॉडल वर्जन। तो हमें कोर डेटा को ये बताना पड़ेगा कि उसे पुराना मॉडल वर्जन नहीं यूज़ करना है, उसे नया मॉडल वर्जन यूज़ करना है। सो विल सेलेक्ट MyApp v2 एंड दैट्स इट। सो ये था हैवीवेट माइग्रेशन का सबसे पहला स्टेप। बचे हुए जो 2 स्टेप्स हैं वो एट्रीब्यूट मैपिंग के हैं। दूसरे स्टेप में हमें मैपिंग मॉडल फाइल को ऐड करना है। अब इस मैपिंग मॉडल फाइल की क्या ज़रूरत है पहले उसे समझ लेते हैं। माइग्रेशन करने से पहले हमारा प्रोडक्ट एंटिटी कुछ ऐसा दिखता था। फिर उसके बाद जब हमने एप्लीकेशन को रन किया तब हमने कुछ टेस्ट रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में सेव किए, लेकिन फिर हमने रियलाइज़ किया कि जो प्रोडक्ट एंटिटी है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स को सही डेटा टाइप असाइंड नहीं है। तो एप्लीकेशन के सेकंड अपडेट में हमने इसे फिक्स करने के लिए एक नया मॉडल वर्जन बनाया
और इस वर्जन 2 में आप देख सकते हो कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें सही डेटा टाइप असाइंड है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, बट नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम. कैन यू गेस व्हाट दैट प्रॉब्लम इज? और लेट मी आस्क इट दिस वे, क्या होगा जब हम डेटाबेस से वर्जन 2 यूज करके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को फेच करेंगे? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड. क्या इश्यू हो सकता है? प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हम इस कोड को ऑब्जर्व करते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, वन इज कॉस्ट विच इज ऑफ द टाइप डेसिमल एंड द अदर इज मैन्युफैक्चर डेट विच इज ऑफ द टाइप डेट. अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. अब इसकी वजह से जो स्विफ्ट कंपाइलर है वो हमसे थोड़ा नाराज हो गया है और वो ये कह रहा है कि कैन नॉट असाइन वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू द टाइप डेसिमल एंड डेट. नाउ प्लीज नोट दैट कि हम स्ट्रिंग वैल्यूज को किसी भी दूसरे डेटा टाइप को डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते. सबसे पहले हमें इन स्ट्रिंग वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेटर्स और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट इन वेरिएबल्स को असाइन करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हुआ है कि जब प्रोडक्ट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप हमने चेंज किया तब हमने कोर डेटा को ये नहीं बताया कि स्ट्रिंग वैल्यू को डेसिमल या डेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. और इस लैक ऑफ मैपिंग की वजह से हो सकता है कि जब आप आपका एप्लीकेशन रन करोगे तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा. तो हमें कहीं ना कहीं कोर डेटा को ये बताना पड़ेगा कि जब वो माइग्रेशन परफॉर्म करेगा फ्रॉम V1 टू V2 तब पुराने सोर्स का डेटा नए सोर्स में कैसे मैप करना है. और इसी मैपिंग के दौरान हम कोर डेटा की हेल्प करेंगे टू ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग टू डेट एंड डेसिमल. और उसके लिए कोर डेटा में हमें मैपिंग मॉडल फाइल और NS एंटिटी माइग्रेशन पॉलिसी नाम की क्लास का यूज करना पड़ेगा. सबसे पहले हम मैपिंग मॉडल फाइल को ऐड करेंगे. सो राइट क्लिक, न्यू फाइल एंड ओवर हियर सेलेक्ट मैपिंग मॉडल. नेक्स्ट. सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पूछा जा रहा है कि प्लीज चूज द सोर्स डेटा मॉडल फॉर दिस मैपिंग मॉडल, यानी कि आपका सोर्स क्या है. तो सोर्स इज ऑलवेज going to be the old XC data model file. Click on next. Please choose the target data model for this mapping model. जो टारगेट होगा वो हमेशा लेटेस्ट XC data model फाइल होगा. Now click on next. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी मैपिंग ऑटोमेटिकली हो चुकी है. द सोर्स ओवर हियर इज माई ऐप जो कि प्रीवियस वर्जन का XC डेटा मॉडल है और जो डेस्टिनेशन है इट इज माई ऐप V2 विच इज द लेटेस्ट. अगर आप हैवीवेट माइग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो सोर्स और डेस्टिनेशन इन दोनों को एक बार चेक कर लेना. नाउ प्लीज नोट कि हमने सिर्फ मैपिंग मॉडल को क्रिएट किया है. हमने अभी तक कोर डेटा को ये नहीं बताया कि स्ट्रिंग को डेट या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एंड फॉर दैट वी विल यूज NS एंटिटी माइग्रेशन पॉलिसी क्लास. सो अगेन विल क्रिएट अ न्यू फाइल. अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन को ओवरराइड करना है विच इज़ फ्रॉम दिस NS एंटिटी माइग्रेशन पॉलिसी. द नेम ऑफ द फंक्शन इज क्रिएट डेस्टिनेशन इंस्टेंस. अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं. यहाँ पे जो S इंस्टेंस है दैट इज़ योर सोर्स इंस्टेंस. योर सोर्स इंस्टेंस इज गोइंग टू बी जो हमने अभी अभी मैपिंग मॉडल में क्रिएट किया था. द सोर्स इज गोइंग टू बी द ओल्ड मॉडल फाइल दैट इज़ माई ऐप. तो यहाँ पे हम कोर डेटा को इंस्ट्रक्शंस ये दे रहे हैं कि जब आप माइग्रेशन करोगे तब पुराने सोर्स में से जब आपको प्रोडक्ट एंटिटी एनकाउंटर होगा तो उस प्रोडक्ट एंटिटी के लिए जो भी मैपिंग आपको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है. सो विल राइट इफ S इंस्टेंस एंटिटी नेम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एंटिटी. नाउ प्लीज मेक श्योर कि ये जो नेम है ये मैच करता है आपके एंटिटी नेम से बिकॉज दिस फील्ड इज केस सेंसिटिव. सो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं एक एक फील्ड को मैप करूँगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट्स अंडरस्टैंड दिस कोड. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बाय यूजिंग S इंस्टेंस दैट इज़ द सोर्स इंस्टेंस, जो सोर्स इंस्टेंस है वो हमारे पुराने मॉडल वर्जन को पॉइंट करता है. वहाँ से हमने सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को कलेक्ट कर लिया है. और अब हम क्या कर रहे हैं बाय यूजिंग द मैनेजर विच इज़ द NS माइग्रेशन मैनेजर. ये जो मैनेजर है ये यूज़ कर रहा है डेस्टिनेशन कॉन्टेक्स्ट और जो डेस्टिनेशन कॉन्टेक्स्ट है वो पॉइंट करता है हमारे नए मॉडल वर्जन को विच इज़ दिस माई ऐप V2. सो बाय यूजिंग द मैनेजर्स डेस्टिनेशन कॉन्टेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि जो नया प्रोडक्ट एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स को हम वैल्यू सेट कर रहे हैं फ्रॉम द ओल्ड सोर्स कॉन्टेक्स्ट.
अभी तक हमने स्ट्रिंग को डेट और डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया है, और उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज द स्ट्रिंग एक्सटेंशन. सो दिस इज़ लुकिंग गुड. और ये जो हमने कोड लिखा है यहाँ पे, ये एक कस्टम पॉलिसी हमने सेट की है फॉर प्रोडक्ट एंटिटी. सो हमें हमारे मैपिंग मॉडल फाइल को ये बताना पड़ेगा कि हमने एक कस्टम पॉलिसी सेट की है. सो जब आप माइग्रेशन परफॉर्म करोगे तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस फाइल. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू योर मैपिंग मॉडल इन द इंस्पेक्टर. यहाँ पे वी हैव अ फील्ड कॉल्ड एज कस्टम पॉलिसी, एंड ओवर हियर यू हैव टू मेक श्योर, लेट मी कॉपी दिस नेम. आपका जो एप्लीकेशन नेम है वो यहाँ पे आएगा, डॉट द नेम ऑफ द माइग्रेशन पॉलिसी. और एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये जो क्लास नेम है इट मैचेस विद दिस फाइल नेम, वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं और क्लास का नेम कुछ और होता है. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. आई थिंक देर इज़ वन लास्ट थिंग दैट इज़ पेंडिंग टू डू. शायद मैंने इन मॉडल्स को फिर से क्रिएट नहीं किया है. यस. सो ये जो मैनेज ऑब्जेक्ट की क्लास है इट इज़ जनरेटेड बेस्ड ऑन दी ओल्ड मॉडल वर्जन. तो इसे हम डिलीट कर देते हैं. And now what we'll do is editor, create manage object subclass, my app v2 checked है, next product entity, और इसे हम सेव करेंगे inside resource core data models. अब जैसे ही मैं एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा विल गेट सम एरर्स. सो इसे फिक्स करते हैं. बिल्ड सक्सीडेड. सो अभी हमने हेवीवेट माइग्रेशन के तीनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है. द ओनली थिंग दैट्स पेंडिंग इज रनिंग द एप्लीकेशन. लेकिन एप्लीकेशन को रन करने से पहले यहाँ पे हम एक ब्रेक पॉइंट ऐड करेंगे, और जैसे ही हमारा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे हिट होगा इट वुड मीन कि हेवीवेट माइग्रेशन के लिए जो भी स्टेप्स चाहिए वो हमने सही से कंप्लीट किया है. लेकिन अगर ब्रेक पॉइंट यहाँ पे हिट नहीं होता है इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग मिसिंग. सो लेट्स रन द एप्लीकेशन. सो ब्रेक पॉइंट यहाँ पे हिट हो गया. इट मीन्स दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स फॉर हैवीवेट माइग्रेशन. सो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ एंड आई लेट इट फ्लो. सो कंसोल पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है व्यू कंट्रोलर में हमने जो प्रोडक्ट को डंप किया था दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रिंटेड. बट व्हाट अबाउट द डेटाबेस. सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ. गो टू फोल्डर, लाइब्रेरी, एप्लीकेशन सपोर्ट, माई ऐप डॉट SQLite. ब्राउज डेटा पे एवरीथिंग लुक्स गुड. लेकिन यहाँ पे यू कैन सी कि जो एक्सपायरी डेट पहले जो स्ट्रिंग था नाउ इट इज़ सम नंबर्स. दिस इज़ एक्चुअली टाइम स्टैम्प वैल्यू. कोर डेटा डेट टाइम को एज अ टाइम स्टैम्प सेव करता है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ गुड इंडिकेशन बिकॉज दिस मीन्स जो माइग्रेशन है उसने सक्सेसफुली हमारे कॉलम्स के डेटा टाइप को चेंज कर दिया है. सो नाउ इफ आई सेलेक्ट डेटाबेस स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चर डेट है इट इज़ टाइम स्टैम्प, और जो प्राइस है इट इज़ डेसिमल. सो दिस कंप्लीट्स हैवीवेट माइग्रेशन डेमो नंबर 1. अब हो सकता है कि कुछ डेवलपर्स के मन में एक सवाल ये आ रहा हो कि नेक्स्ट टाइम जब वो एप्लीकेशन को रन करेंगे तो क्या ये प्रोडक्ट माइग्रेशन पॉलिसी फिर से एग्जीक्यूट होगा. एंड द आंसर टू दैट इज नो. एंड दिस इज बिकॉज एक बार जब भी कोई माइग्रेशन पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है तो कोर डेटा इसका ट्रैक रखता है कि उसने कौन सा मैपिंग मॉडल पे कौन सी माइग्रेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था. और एक बार अगर कोई माइग्रेशन पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है तो कोर डेटा उसे दोबारा रन नहीं करता. लेट मी शो दैट टू यू. सो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक पॉइंट को ऐड करूँ और फिर से एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ तो कंसोल पे आप देख सकते हो कि डेटा प्रिंट हुआ है, लेकिन हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो इस बार हिट नहीं हुआ. एंड दिस इज बिकॉज जो प्रोडक्ट माइग्रेशन पॉलिसी है उसे कोर डेटा ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है. एंड दिस शोज हाउ अमेजिंग कोर डेटा इज. अब हम बात करते हैं हैवीवेट माइग्रेशन के कुछ अनस्पोकन रूल्स के बारे में. ये जो माइग्रेशन पॉलिसी क्लास है इस क्लास में आप कस्टम लॉजिक भी लिख सकते हो, लेकिन वो कस्टम लॉजिक सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन रिलेटेड होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ड अपॉन योर बिजनेस यूज केस, अगर नेक्स्ट रिलीज में आपको एक एंटिटी का डेटा मल्टीपल एंटिटीज में डिवाइड करना है तो सिर्फ वही लॉजिक इस क्लास में आएगा. अब ये जो हमने माइग्रेशन पॉलिसी बनाई है दिस इज अ कस्टम माइग्रेशन पॉलिसी, और इस माइग्रेशन पॉलिसी का पाथ हमने हमारे मैपिंग मॉडल में दिया था. सो इनसाइड इंस्पेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव कस्टम पॉलिसी.
कस्टम पॉलिसी में सबसे पहले वी हैव द प्रोजेक्ट नेम डॉट फॉलोड बाय द माइग्रेशन पॉलिसी फाइल नेम। नाउ प्लीज मेक श्योर कि आपका जो एप्लीकेशन नेम है उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या वाइट स्पेसेस न हो, क्योंकि उन स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से कोर डेटा कस्टम पॉलिसी फाइल को लिंक नहीं कर पाएगा। आज के डेमो का जो पाथ था वो काफी सिंपल था, बट रिमेंबर दिस इज अ डेमो, और रियल प्रोजेक्ट में हम इस माइग्रेशन पॉलिसी को ऐसे ही कहीं पे भी नहीं ऐड करते। रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट में जो मैपिंग मॉडल और माइग्रेशन पॉलिसी फाइल है, दिस विल बी इनसाइड योर रिसोर्स फोल्डर, या फिर माइग्रेशन रिलेटेड आप डेडिकेटेड ग्रुप्स बना सकते हो और उनमें ये फाइल सेव कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप डेडिकेटेड फोल्डर्स बनाते हो तो ये जो कस्टम पॉलिसी का पाथ है इट रिफ्लेक्ट्स वेयर योर माइग्रेशन पॉलिसी इज। कोड पर्सपेक्टिव से आप इस पॉलिसी फाइल में एक चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हर जगह पे स्ट्रिंग यूज किया है, तो स्ट्रिंग न यूज करके आप एक इनम यूज कर सकते हो। बेसिकली यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद ओवर हियर यू कैन रिप्लेस इट लाइक दिस। कांस्टेंट होने का एक फायदा यह है कि टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं गलती से ई लिखना भूल जाता हूँ, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि माइग्रेशन के वक्त आपको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिले। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक कांस्टेंट यूज कर रहे हो और जो एट्रीब्यूट्स के नेम है उनमें किसी भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आज का जो हमारा सेशन था उसका मेन टॉपिक था हेवीवेट माइग्रेशन। सो इफ यू लुक एट द कोड, लेट्स से प्रोडक्ट रिपोजिटरी का अगर आप कोड देखते हो तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी एक मैपिंग यूज कर रहा है, और ये जो मैपिंग है ये एक डिपेंडेंसी है। तो अगर आप लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो भी आपकी डिपेंडेंसीज हैं वो हिडन नहीं है, बट दे आर इंजेक्टेड। अगर आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस वर्ड को पहली बार सुना है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है एप्लीकेशन डिजाइन पैटर्न इन iOS प्रोग्रामिंग। द वेरी फर्स्ट वीडियो इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सो यू कैन चेक इट आउट। सो वंस यू हैव फिनिश्ड वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड रिकमेंड कि आप फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एंड डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन इन वीडियोस को भी देख लो, स्पेशली दिस वीडियो, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन ये इंटरव्यूज में हर बार पूछा जाता है, स्पेशली टू सीनियर डेवलपर्स। आज के सेशन को हम यहीं पे रोक देते हैं और सेकंड डेमो को हम अगले सेशन में एक्सप्लोर करेंगे। मैं यहाँ पे सेशन इसलिए ब्रेक करना चाहता हूँ ताकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, और कमेंट सेक्शन में जो आपके डाउट्स होंगे फॉर हेवीवेट माइग्रेशन उसे हम अगले सेशन में डिस्कस कर सके। So that being said, if you're new to the channel, then please subscribe. And if you have questions or general feedback, please drop them in the comment section. Until then, this is Ravi. Thank you so much for watching this. Have a nice day and happy iCoding. Bye-bye.